Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today basically we'll talk about something called HTTP. छोटी सी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं about basic informations that we learn that are related to web development. स्टार्ट करते हैं HTTP से. ठीक है, HTTP क्या है, what is HTTP और हम उसको कैसे क्यों किस वजह से इस्तेमाल करते हैं. इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बड़ा मुफीद और कारआमद रहेगा. मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण वर्डी है. Let's begin. तो भाई HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. www जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इज बेसिकली कम्युनिकेशन मीडियम है बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर. मींस अगर मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ तो मैं एक क्लाइंट हूँ और जो कंप्यूटर के ऊपर जब मैं वेबसाइट खोलता हूँ तो वो किसी सर्वर से वो वेबसाइट लोड होकर मेरे पास आती है. जब हम google.com लिखते हैं तो बेसिकली हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जाकर फॉर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई मुझे गूगल की वेबसाइट दिखाओ, तो वो गूगल की वेबसाइट हमारे ब्राउजर पर आकर लोड होती है. तो हम एज अ क्लाइंट होते हैं और जो वो सिस्टम उसको दिखा रहा होता है, जो सर्वर जहाँ से वो वेबसाइट का डेटा, वो वेब पेजेस कंटेंट आ रहे हैं, वो हमारे पास सर्वर होता है. कम्युनिकेशन जो है बिटवीन क्लाइंट और वेब सर्वर यूजुअली जो डन होती है वो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू की जाती है. HTTP रिक्वेस्ट या HTTP रिस्पॉन्स, अब ये दो चीज़ें आ जाती हैं. बेसिकली इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के अंदर एक क्लाइंट होता है, मैं एक एज अ क्लाइंट हूँ, मैंने google.com लिखा तो वो google.com जो था वो एज अ रिक्वेस्ट के तौर पे सर्वर के पास चला जाएगा. सर्वर कहीं और दुनिया में किसी भी जगह पड़ा हो सकता है. वहां से डेटा जो जाता है वो HTTP रिक्वेस्ट की सूरत में जाता है. तो HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल लफ्ज का मतलब है कि वो कानून, वो प्रोसीजर, वो रूल जिसके तहत कोई चीज की जाए. ओके, तो HTTP एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत टेक्स्ट को सर्वर के या टेक्स्ट को ब्राउजर से सर्वर तक ट्रांसफर किया जाता है. तो आपका जो ब्राउजर है, पीसी है, उसमें से जब सर्वर तक डेटा ट्रांसफर होता है उसको HTTP प्रोटोकॉल के तहत उस कवानीन का रूल्स के तहत डेटा भेजा जाता है. तो HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, रूल्स है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसके तहत जो टेक्स्ट का इंफॉर्मेशन है फ्रॉम योर ब्राउजर इज सेंट टू योर सर्वर. इसको हम HTTP रिक्वेस्ट के हिसाब से पहचानते हैं. फिर सर्वर आपकी रिक्वेस्ट पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको प्रोसेस करता है, देखता है कि भाई आपने क्या चीज़ मांगी है, फिर वो अपने सिस्टम में से, डेटाबेस में से या जो फाइल जिसके पास पड़ी है वहाँ से वो चीज़ उठा के फिर उसी HTTP के तहत, क्योंकि आपने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है तो वो HTTP के तहत आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है. एक सवाल हुआ, एक जवाब हुआ, कॉमन टर्म्स में इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स. हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें देता है. इसका जो तरीकाकार है वो बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल के तहत चलता है. तो ये बेसिक HTTP प्रोटोकॉल है जो हम हर जगह, हर वेबसाइट पे जब तक सबसे पहले HTTP लिखते हैं जिसके तहत हमारे पास इंफॉर्मेशन जाती है. ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो पूरी इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करती है. क्लाइंट्स ब्राउजर्स हो जाते हैं, सर्वर हमारे पास पीछे जो है सर्वर मशीन्स होती हैं, क्लाउड सर्वर्स होते हैं जहाँ पे डेटा रिजाइड करता है, हम वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, वो रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट होकर आ जाता है. ठीक है, तो यही बेसिक फंडा है हमारे पास पूरा HTTP का. कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर जो HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के तहत की जाती है. क्लाइंट ब्राउजर हो गया और हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हो गए जो यूजर हैंडल कर रहा है, तो जरूरी नहीं ब्राउजर और तरीकों से भी मैं रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, तो वो रिक्वेस्ट की तरह से जाता है. सर्वर जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्स लेकर आता है. तो एक टिपिकल रिक्वेस्ट और ब्राउजर का जो सारा मैकेनिज्म है वो इसी तरह पे काम कर रहा होता है कि ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जाती है, वो HTML की सूरत में भी हो सकती है कि भाई मुझे HTML पेज दिखाओ, सर्वर HTML पेज भेज देगा. ब्राउजर कह सकता है कि मुझे इमेज देखनी है तो सर्वर से इमेज होकर आ जाएगी. तो जो रिक्वेस्ट आप भेजोगे वो आपका रिस्पॉन्स की सूरत में आएगा. आपको डेटाबेस में से डेटा रीड कराना है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजोगे, सर्वर और डेटाबेस में से रिक्वेस्ट करके आपके पास डेटाबेस का डेटा निकाल के दे देगा. आपको जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से सर्वर की रिक्वेस्ट जाएगी, वो प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स में जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होकर आपके सिस्टम पर आ जाएगा. तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है HTTP रिक्वेस्ट सर्कल. ठीक है जनाब. इसी तरीके से HTTP रिक्वेस्ट का कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म और भी बता किया हुआ है. एक चीज़ कहलाती है XHR जिसको है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म इसका XHR कहा जाता है. तो ऑल ब्राउजर जितने भी हैं उनके अंदर ये बाय चीज डिफॉल्ट बिल्ट इन होती है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. बेसिकली चार चीजें क्या बन जाती है. XML के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सेंड किया जाता है आपके सिस्टम में. तो XHR इज बेसिकली a JavaScript object that is used to transfer data between browser and a web server. वही जो बात अभी हम कर रहा है. XHR is often used to request and receive data for the purpose of modifying a web page.
ये चीज इस्तेमाल की जाती है जब आप किसी वेब पेज को मॉडिफाई करके चीज की जा रही है। डिस्पाइट ऑफ XML एंड HTTP इन द नेम, XHR यूजेस अ प्रोटोकॉल अदर देन प्रोटोकॉल दैट HTTP यूज। ठीक है, तो वो HTTP के तहत काम करते हुए डेटा कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स, मुख्तलिफ टाइप के डेटास को जो है वो XML HTTP की फॉर्म में डेटा को प्रोसेस किया जाता है, या प्लेन टेक्स्ट हो, CSS हो, JSML हो, XML हो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो XHR ऑब्जेक्ट इज अ वेब डेवलपर्स ड्रीम बिकॉज यू कैन अपडेट अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग इट, request data from a server after a page is loaded, receive the data from a server, blah 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 चीजें। तो बेसिकली क्या है कि यार XHR एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट का हमें पहले से मतलब पता है, आगे चल के हम इसकी एक और वीडियो बना देंगे व्हाट बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है कि आपके सारे डेटा को उठा के एक ऑब्जेक्ट की सूरत में सर्वर पे भेजता है, वो उसको प्रोसेस करके आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, जो कि बहुत आसान होता है काम करना। इसका जो मेजर एडवांटेज मिलता है कि आपको पूरा पेज के डेटा को अपडेट नहीं करना पड़ता, मखसूस हिस्सा आपके पेज का रिफ्रेश होकर अपडेट हो जाता है। जैसे अगर आपने फेसबुक खोला होगा तो सर्टन एरिया जो है वो सिर्फ अपडेट होकर दिखा रहा होता है, बाकी की सारी चीज़ हमारे पास सेम होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे पास हो रही है। एक्स ऑब्जेक्ट जो है इज अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स एंड जेसन। तो ये एजेक्स और जेसन को मिलाकर बेसिकली एक चीज़ बनाई गई है। एजेस के बारे में भी हम आगे और बात करेंगे, बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी बनी हुई है। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML कहलाती है हमारे पास, जिसके तहत इनिशियली पेज को रिलोड किए बगैर, क्योंकि जब आपका डेटा आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हो तो सर्वर रिक्वेस्ट पढ़ता है, तो रिस्पॉन्स जो आता है ना वो एक्चुअली पूरा पेज आता है, तो इट विल ऑलवेज रिफ्रेश एन एंटायर पेज, लेकिन आपको सिर्फ मखसूस सेलेक्टेड एरिया को रिफ्रेश करना है। तो उसके लिए फिर हम एजेक्स का इस्तेमाल करते थे। आजकल जो कॉमन टर्म यूज कर रहे हैं वो XHR है, जो उसकी कॉम्बिनेशन है एजेक्स और जेसन की। जेसन फॉर्म में ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, एजेक्स से डायनामिकली सर्टेन पोर्शन ऑफ जो कोड है वो अपडेट हो जाता है, तो वो डायनामिक ऑब्जेक्ट जेसन का हम रीड करा के वहाँ पे डेटा को फिल अप कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, HTML HTTP का, और HTTP के साथ XHR जिसको हम XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है सेलेक्टेड पार्ट को रिलोड करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्ट्रक्चर जो भी हमने एक्सप्लेन किया कि ब्राउजर वहाँ से एक इवेंट अकर होता है, वो आपके इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे जाता है, सर्वर उसका रिस्पॉन्स इंटरनेट के थ्रू जनरेट करके आपके ब्राउजर पे उस सेलेक्टेड एरिया को प्रोसेस कर रहा था। वही मैंने कहा क्लाइंट सर्वर बेसिक आर्किटेक्चर है, लेकिन पूरा पेज नहीं, सेलेक्टेड चीज अपलोड होती है। सो होपफुली दिस बिकम्स यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़िएगा। इंशाल्लाह आगे और वीडियोज में मिलते हैं। फी अमान अल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को उस पर ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं। तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।